चेतन पदार्थ। जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ। जड़ पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिनमें प्राण नहीं है ना, जैसे कंकड़ पत्थर पंचमहाभूत, ये प्राण रहित है। और जो सजीव पदार्थ हैं जिनमें प्राण है ना, प्राणी जगत और जितने वनस्पति जगत, इनको सजीव पदार्थ बोलते हैं, इनमें प्राण है। तो प्राण जो है, प्राण के कारण ही जीव जो है प्राणी कहलाता है, प्राण शक्ति के कारण। और प्राण यदि शरीर से निकल जाता है तो उसके बाद जो है निष्प्राण हो जाता है। निष्प्राण माने मृत, वही पंच महाभूतों में फिर मिल जाता है, वो जड़ पदार्थ बन जाता है। प्राण के कारण ही सभी क्रियाकलाप हमारे चल रहे हैं। प्राण निकलते ही सारे क्रियाकलाप का अंत हो जाएगा और शरीर के सारे अंग स्वस्थ सानंद होते हुए भी वो कोई काम करने में समर्थ नहीं होंगे। उन अंगों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वो कितना हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ क्यों न हो, क्योंकि कितना ही दुर्बल व्यक्ति क्यों न हो, प्राण तत्व के निकलते ही पूरा शरीर जो है जड़ बन जाएगा। और उसके बाद उसमें न तो कोई हलचल होगी, न कोई क्रियाकलाप होगा, न हमारे श्वासों का आवागमन होगा। तो प्रायः हम लोग समझ लेते हैं प्राण को जो क्या है, हम श्वास ले रहे हैं उस वायु को, है ना। कुछ हद तक ये भी सत्य भी है। प्राण वायु, वायु के माध्यम से हम क्या है, प्राण शक्ति का आकर्षण करते हैं और वो प्राण शक्ति वायु में घुल करके हमारे अंदर प्रविष्ट होता है और हमारे पूरे शरीर को, पूरे शरीर के अंग अंग में, कोशिकाओं में उसका संचार होता है और पूरे शरीर को वह ऊर्जा प्रदान करता है। और इस ऊर्जा से ही वह ऊर्जावान होकर के वह अपने सभी कार्य को करने में सक्षम रहता है, अपने आप को जीवित रखने में सक्षम होता है। तो केवल ऑक्सीजन को ही हम लोग प्राण समझते हैं, ये थोड़ा सा हमारा संकीर्ण विचारधारा है। ऑक्सीजन ही केवल प्राण मात्र नहीं है। प्राण जो है समस्त विश्व ब्रह्मांड में घुला हुआ है। वो केवल ऑक्सीजन के माध्यम से ही नहीं, भोजन के माध्यम से, हमारी भावनाओं के माध्यम से, और क्या है, सूर्य की ऊर्जा के माध्यम से हमारे शरीर में, केवल नासिका छिद्रों से ही नहीं, शरीर के रोम रोम में, शरीर के रोम छिद्रों से, प्रत्येक छिद्र से के माध्यम से हम प्राण शक्ति का आकर्षण करते हैं। तो प्राण शक्ति का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। प्राण के बिना जो है हमारा जीवन निष्फल है, निष्प्राण है। तो जिस जीव में जितना प्राण होगा, जो व्यक्ति प्राण को आकर्षित करके वातावरण से, पूरे सृष्टि से प्राण को जितनी मात्रा में आकर्षित करके अपने अंदर धारण करेगा, उसके अंदर प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, साहस, उत्साह, उमंग उतनी ही ज्यादा होगी और उसके जीवन में उतनी ही मात्रा में ऊर्जा, उत्साह और सफलताएं नजर आएंगे। तो प्राण की मात्रा के कम और ज्यादा होने से ही क्या होता है, हमारे एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में क्या है, उसके प्रगति में, उसकी उन्नति में, उसके ऊंचाइयों में, उसकी चेतना के स्तर में एक अंतर पता चलेगा। कोई व्यक्ति शरीर से बहुत हिष्ट पुष्ट हो, है ना, लेकिन उसमें प्राण शक्ति की कमी हो, तो शरीर हिष्ट पुष्ट होने के बाद भी वह किसी भी कार्य को करने में न तो तत्पर होगा, न ही क्या होगा, उस कार्य में उसकी संलग्नता उतनी, तल्लीनता उतनी आ पाएगी, न ही उसमें वो प्रगति कर पाएगा। और वहीं कहीं एक दुर्बल व्यक्ति, एक हल्का फुल्का एकदम दुर्बल क्षीण काया शरीर वाला भी क्या होता है, प्राण शक्ति जिसमें बहुत भरा हुआ होगा, वह महान कार्यों को करने में भी समर्थ हो जाएगा। तो शरीर का संबंध प्राण से ऐसा नहीं है कि जो मोटा होगा उसमें ज्यादा प्राण होगा, जो पतला होगा उसमें कम प्राण होगा,
ऐसा नहीं। महात्मा गांधी कितने दुबले पतले थे, हट्टे कट्टे थोड़ी थे। एक दुबले पतले एकदम माने छीण काय शरीर के थे, लाठी पकड़ के माने झुक कर चलते थे, लेकिन उनमें प्राण शक्ति इतनी थी कि उनके सत्य और अहिंसा के दम पर पूरे क्या है अंग्रेजों को भारत को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो उनकी इच्छा शक्ति, उनके विश्वास और सत्य और अहिंसा की शक्ति से ही उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। तो ये उनके अंदर के प्राण शक्ति का, उनकी तप शक्ति का ऊर्जा ही है जिसके कारण वो विवश कर दिए। न कोई लाठी, न डंडा, न तोप, न गोला, कोई लड़ाई, न झगड़ा, बैठे बैठे ही अहिंसा और सत्य के बल पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो प्राण शक्ति जिसमें जितनी ज्यादा होगी वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा ऊर्जावान होगा, उतने ही ज्यादा प्रगतिशील होगा। तो प्राण शक्ति विभिन्न प्राणियों में भी प्राण शक्ति का जो है ये है, प्राण का श्वास के साथ में थोड़ा विशेष संबंध है। तो श्वास जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा आपका जीवन या ऊर्जा उतना होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पे। प्राण शक्ति का संबंध जो है प्राणों की श्वासों की संख्या के आधार पर नहीं है। श्वास जितनी ज्यादा होगी आपका जीवन उतना ही क्षीण होगा। श्वास जितनी लंबी होगी, जितनी गहरी होगी, जितनी लंबी होगी गहरी होगी का मतलब है श्वासों की संख्या उतनी ही कम होगी ना, आवृत्ति उतनी ही कम होगी जितना कि आप प्राण के क्या है खींचने के समय अवधि जितना लंबा होगा। प्राणों का आयाम माने विस्तार, विस्तार या फैलाव। तो प्राण हमारे श्वासों का हम लोग विस्तार करते हैं। कैसे विस्तार करते हैं? जो हम श्वास ले रहे हैं धीरे धीरे लंबी और गहरी श्वास लेते हैं, तो लंबी गहरी सांस लेने के कारण क्या होता है, पूरे श्वास हम जो सामान्य रूप से आप जब श्वास चल रहा है आपका, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि आप कैसे श्वास ले रहे हैं, कितना श्वास ले रहे हैं। आप कोई नहीं जानते होंगे कि आप 1 मिनट में कितना बार श्वास लेते हैं, कितनी बार श्वास लेते होंगे, कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये अपने आप अभ्यास में ऐसा हो गया है कि वो अचेतन से चल रहा है। आपको उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, अभ्यस्त हो गया है, वो अपने आप चल रहा है। लेकिन वहां पे सजगता और चैतन्यता के साथ में हम सजग होकर के हमारे प्राण पे हमारे श्वास पर हम अपना नियंत्रण स्थापित जब करते हैं, तब हम क्या है उस पर नियंत्रण करते हैं, निगरानी करते हैं और उसको क्या है नियंत्रित करते हैं, और उसकी संख्या को हम धीरे धीरे संख्या को कम करते हैं और उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं, श्वास की गहराई को बढ़ाते हैं। तो इसको बोलते हैं प्राणायाम। हम श्वास के जितने संख्या को कम करते जाएंगे और उसकी लंबाई को बढ़ाते जाएंगे, उसके आयाम को बढ़ाते जाएंगे, तो श्वास उतनी लंबी गहरी होगी। हम 1 मिनट में यदि 12 श्वास 13 श्वास ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, श्वास आ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, फट से निकल जा रहा है। तो हम जब श्वास लेते हैं वो फेफड़े तक पहुंचता है और फेफड़े को भी पूरा फुला नहीं पाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। जबकि श्वास लेने का जो सही क्रम है आपके नाभि तक पहुंचना चाहिए, मूलाधार चक्र तक पहुंचना चाहिए श्वास। तो हम तो भर ही नहीं रहे हैं उतना, वहां तक पहुंचेगा कैसे? तो उसी को क्रम को क्या है आगे बढ़ाना है। प्राणी को क्या होता है, जितनी कम संख्या में वो श्वास लेगा उतने ही उसकी आयु अधिक होगी। कुछ माने प्राणियों का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। खरगोश जो है 1 मिनट में 38 बार श्वास लेता है, उसकी आयु 8 वर्ष की होती है मात्र। बंदर जो है 1 बार में 32 बार श्वास लेता है, उसकी आयु 10 वर्ष तक होती है। कुत्ता जो है 1 मिनट में 29 बार सांस लेता है, 12 वर्ष की आयु होती है। घोड़ा 1 मिनट में 19 बार सांस लेता है, 25 वर्ष की आयु होती है उसकी। मनुष्य 1 मिनट में 12 से 13 बार सांस लेता है, 100 वर्ष तक की आयु होती है। सर्प जो है, अजगर जो है 1 मिनट में 8 बार सांस लेता है, लगभग 1000 साल तक उसकी आयु होती है। यदि सर्प को न मारा जाए तो लगभग उसको क्या बोलते हैं,
अमर है वो, है ना। लेकिन 1000 साल तक कौन देखा है, आपके जीवन तक तो वो मरेगा ही नहीं, तो आपके जीवन के लिए तो वो अमर है ना। तो सांप को बिना मारे या किसी दुर्घटनावश जब मर जाता है तो मर जाता है, नहीं तो सांप जो है मरता नहीं है इतनी जल्दी, आपके जीवन भर में तो नहीं मरेगा, है ना। कछुआ जो है 1 मिनट में 5 बार केवल श्वास लेता है, उसकी जो है जीवन अवधि जो है 2000 साल तक की होती है। तो श्वास की संख्या जितनी कम होती जा रही है, हमारी आयु उतनी बढ़ती जा रही है, हमारी जीवनी शक्ति उतनी बढ़ती जा रही है। हमारा शरीर जो जड़ है, जो कि माने किसी का 5 वर्ष में प्राण निकलने के बाद माने वो मृत प्राय हो जा रहा है, वही अपनी संख्याओं को कम करके वो अपने क्या है शरीर के जीवनी शक्ति को बढ़ा करके अपनी आयु को वृद्धि कर सकता है। ये है प्राण का महत्व हमारे शरीर में। शरीर में विभिन्न अंगों में, विभिन्न स्थानों में अनेक तरह के प्राण हैं, प्राणों का कई विभाजन है। तो 5 प्रकार के मुख्य रूप से प्राण हैं। तो मुख्य रूप से 5 प्राण हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण क्या है? प्राण नासिका से हृदय देश तक होता है, नासिका से हृदय देश तक प्राण का स्थान है। अपान का है नाभि से लेकर के पैर तक। समान प्राण का है कंठ देश से लेकर के हृदय प्रदेश तक। उदान का है कंठ देश तक, कंठ से ऊपर सिर तक। और व्यान का जो है पूरे समस्त शरीर में फैला हुआ व्यान है। तो ये है पंच प्राण और उनके स्थान, है ना। पंच प्राण के साथ ही साथ उनके साथ एक उप प्राण भी जुड़ा हुआ है, जो कि छोटे छोटे कार्यों में संलग्न रहता है और उनको उसका एक परिचारक के रूप में उसके साथ में चलता है। तो 5 प्राण हैं, उनके उप प्राण हैं। तो उप प्राण में कौन सा है? नाग। नाग जो है प्राण महाप्राण का मुख्य प्राण का उप प्राण जो है नाग है। और यह जो है कंठ से मुख तक रहता है और इसका काम डकार, हिचकी, उल्टी, है ना, इन कामों में इसका योगदान रहता है। दूसरा उप प्राण जो है कूर्म, जो कि अपान प्राण का उप प्राण है और इसका जो है कार्य, जो स्थान जो है नेत्र गोलक पे है, नेत्र गोलकों को। और इसके कारण ही हम क्या है पलक झपक पाते हैं, आंख मूंद पाते हैं। नेत्र गोलकों का क्या है मूवमेंट होता है। हम नेत्र गोलक को इधर उधर करके हम क्या है अपने दृश्य परिदृश्य में जो भी चीजें हैं उनको दाएं बाएं ऊपर नीचे करके देख सकने में समर्थ होते हैं। तीसरा प्राण है क्रिकल, जो कि समान प्राण का उप प्राण है और इसका स्थान जो है श्वसन तंत्र पे है। श्वसन तंत्र और श्वसन तंत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करना इसका काम है। इसी बाधाओं के रूप में जब माना कुछ आता है तो उसको छींक के रूप में क्या है छींक करके नासिका छिद्रों में जो माने बाधाएं अवरोध आता है उसको साफ करने का काम करता है। चौथा जो है उप प्राण जो है देवदत्त है, जो कि उदान प्राण का उप प्राण है और इसका जो है सिर मस्तिष्क प्रदेश में इसका स्थान है। जम्हाई आना, निद्रा या उगासी आना इसी के कारण है। मस्तिष्क जब स्वस्थ रहता है तो कार्यों में संलग्न रहता है और जब क्या होता है थक जाता है, बोर हो जाता है, तो जम्हाई आती है, उगासी आती है, नींद आती है ना। तो ये जो है देवदत्त उप प्राण के कारण होता है। और धनंजय जो है व्यान प्राण का उप प्राण है। यह पूरे शरीर में फैला रहता है, शरीर को पूरा प्रत्येक कोशिकाओं तक इसका पहुंच होता है और पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में, शरीर को ऊंचा उठाने में, शरीर को बैलेंस बनाने में इसका मुख्य भूमिका रहता है। यह है पंच प्राण और पंच उप प्राण के स्थान एवं कार्य। ठीक है, इन्हीं प्राणों के कारण जो है हमारा पूरा शरीर, पूरा जीवन चल रहा है।
है ना। तो इसी प्राण को हम लोग क्या है, विस्तार दे करके, ये जो अचेतन रूप से चल रहा है उसको चैतन्यता पूर्वक, सजगता पूर्वक ध्यान दे करके हम अपने वश में करते हैं। हम अपने मन के अनुसार, हम अपने सजगता के साथ उसको हम क्या है, उसके समयावधि को, उसकी संख्याओं को कम करने का प्रयास करते हैं, उसके समयावधि को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे हम अभ्यास में इसकी संख्याओं को कम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर में, हमारे कण कण में ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है और हमारे शरीर से एक दिव्य तेज, चेहरे में एक दिव्य प्रकाश आभा दिखने लगता है, जिससे कि आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये प्राणवान व्यक्ति है, इसमें बहुत ऊर्जा भरा पड़ा है, यह बहुत सक्रिय व्यक्ति है, यह अपने कार्य को करने में तल्लीन है, संलग्नता है, इसमें एकाग्रता ज्यादा होगी, है ना। तो उसी प्राण शक्ति को बढ़ाना है। तो क्या है प्राणायाम? प्राणायाम क्या है ये आप समझ गए होंगे। तो प्राणायाम की परिभाषा जो करते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, महर्षि पतंजलि बोलते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम का मतलब हुआ, जो हमारा श्वास का आवागमन चल रहा है, स्वाभाविक रूप से जो चल रहा है, उसकी गति में अवरोध उत्पन्न करके, उसको रोक करके, उसको बढ़ाना, है ना, उसको विच्छेद करके जो चल रहा है नियमित रूप से, आ रहा है बिना रुके फिर चला जा रहा है, चला गया निकलते ही फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है। तो ये जो क्रम है, इस क्रम को, इस क्रम में बाधा उत्पन्न करना, आ रहा है उसके बाद रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं माने बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जो विच्छेद उत्पन्न किए आवक और जावक में, आने और जाने में, पूरक और रेचक के बीच में जो अवरोध उत्पन्न किए, विच्छेद उत्पन्न किए, इसी को बोलते हैं प्राणायाम। इसी से क्या है, उसका विस्तार होगा, उसमें फैलाव होगा। ठीक है, इस तरह महर्षि पतंजलि का परिभाषा है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार प्राणो व इदम सर्वम भूतम इदितम किंचित, कहने का अर्थ है प्राण वह तत्व है जिसके कारण सबकी सत्ता बनी हुई है, अर्थात प्राण के कारण ही कोई जीव जो है निर्जीव और सजीव, निर्जीव से सजीव बनता है, उसकी सत्ता जो है, उसके अस्तित्व में, उसके प्रकृति में उसका अस्तित्व सामने आता है और वह जो है सक्रिय हो पाता है, नहीं तो जड़ है। इस प्राण के कारण ही वह सजग है, सक्रिय है और सजीव कहलाता है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम होवे। चले वाते चले चित्तम, वायु की गति है, वो चल रहा है, चलायमान है, इसी के कारण जो है हमारा चित्त भी चंचल है, चित्त भी चलायमान है। वायु के चलायमान होने पे चित्त चलायमान होता है और वायु के स्थिर हो जाने पर हमारा चित्त भी स्थिर हो जाता है, निस्तब्ध हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है। तो प्राणायाम को इस रूप में समझाया है हठ योग प्रदीपिका में कि प्राण जो चल रहा है उसको रोकना है, उसको स्थिर करना है, तब जाकर के क्या होगा, हमारा चित्त स्थिर होगा। इसी को रोकने की प्रक्रिया का नाम है प्राणायाम। ठीक है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार प्राणापान समायोग रेचक पूरक कुंभ का, माना प्राण और अपान, प्राण और अपान दो प्राण के प्रकार हैं, इनमें संयोग उत्पन्न करके किस तरह से, रेचक और पूरक और कुंभक के माध्यम से संयोग उत्पन्न करके करने की प्रक्रिया का नाम प्राणायाम है। त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार परिभाषा है निरोधा सर्ववृत्ति नाम प्राणायाम है। हमारी वृत्तियां, चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का जो साधन है वो प्राणायाम है। चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का मान, जिस तरह से क्या बोलते हैं,
हठयोग प्रदीपिका में बोला गया चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। तो वहां पे बोला कि वायु के चलायमान होने पर हमारा प्राण भी, चित्त भी चलायमान है, चंचल है। उसी को क्या है, स्थिर करने के लिए, निरुद्ध करने के लिए वायु को क्या है हम स्थिर करते हैं, जिससे क्या है वो निरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे निरोध सर्ववृत्ति नाम, वृत्तियों का निरोध करना प्राणायाम है। वृत्तियों का निरोध करने का साधन जो है प्राणायाम है। प्राणायाम से क्या है, वायु को हम पहले कंट्रोल करते हैं, वायु को निरुद्ध करते हैं, तो फिर क्या है चित्त भी निरुद्ध हो जाता है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवनी शक्ति को वश में लाना प्राणायाम है। हमारे अंदर में जो जीवनी शक्ति है उसको अपने कंट्रोल में लाना, अपने वश में लाना, अपने अनुसार उसको उपयोग करना, ये है प्राणायाम। हम अपने अनुसार, हम यदि चाहते हैं कि हम 1 मिनट में 5 बार श्वास लें तो 5 बार लेंगे, 4 बार चाहते हैं 4 बार लेंगे, रोकना चाहते हैं रोकेंगे, छोड़ना चाहते हैं छोड़ेंगे, आधा भर के रखना चाहते हैं आधा भर के रखेंगे। अपनी उपयोगिता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार यदि हम उसका उपयोग कर पाते हैं, नियंत्रण कर पाते हैं और संचालन कर पाते हैं, तो इस जो कंट्रोल क्षमता है उस साधन का नाम प्राणायाम। ठीक है, ये विवेकानंद जी कहते हैं। स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं प्राणायाम वह माध्यम है जिसके द्वारा योगी अपने छोटे से शरीर में समस्त ब्रह्मांड के जीवन का अनुभव करने का प्रयास करता है तथा सृष्टि के समस्त शक्तियों को प्राप्त कर पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ब्रह्मांड अनंत ऊर्जा का समुद्र है, उसमें से हम क्या है प्राणायाम के माध्यम से ऊर्जा को क्या है खींच करके, आकर्षित करके अपने अंदर, छोटे से शरीर के अंदर उस महाप्राण को खींच करके हमारे शरीर की सीमित क्षमताओं को वृद्धि करके हम क्या करते हैं, उस पूर्णता को अनुभव करने का कोशिश करते हैं। ऊर्जा को बढ़ाते बढ़ाते, प्राण शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते, हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाते बढ़ाते क्या है धीरे धीरे अपूर्णताओं को कम करते हुए पूर्णता तक पहुंचने का प्रयास किया जा सकता है प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम में 3 अंग हैं प्राणायाम के, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक श्वास लेने की प्रक्रिया, अंदर जब हम श्वास लेते हैं, वायु को खींचते हैं, है ना, तो खींचने की प्रक्रिया को बोलते हैं पूरक। रेचक जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, तो इस क्रिया का नाम है रेचक। और कुंभक, कुंभक का मतलब है स्थिर करना, रोकना, कुंभक। तो ये 2 तरह का होता है, हम श्वास ले रहे हैं और रोक रहे हैं, तो अंदर में रोक रहे हैं प्राणवायु को, तो ये अंतः कुंभक। और प्राण वायु को छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, निकालने के बाद शरीर से बाहर निकालने के बाद उसको बाहर में रोकते हैं, तो ये क्या है बाहर में रोकना जो है बाह्य कुंभक है। तो ये इस तरह से एक चक्र में, श्वास प्रश्वास के एक चक्र में 4 भाग हुए, पूरक, अंतः कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक। इस तरह से जब चारों का एक चक्र बनता है तब हमारा क्या है एक श्वास पूर्ण होता है। ठीक है, तो इसी के क्रम को क्या है, लेने के क्रम को, छोड़ने के क्रम को और रोकने के क्रम को, रोकने, लेने और छोड़ने की समयावधि को बढ़ाकर घटाकर प्राणायामों के विभिन्न प्रकार बने हैं, है ना। तो इस तरह से प्राणायाम के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, इसको हम लोग देखते हैं। महर्षि पतंजलि बोलते हैं प्राणायाम के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, और वो बोलते हैं कि बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अंतः वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, ये मुख्य 3 भेद है। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, प्राणायाम को क्या है बाह्य वृत्ति, विषयों को बाहर में रोक देना, अंतः वृत्ति अंतर में रोक देना, और स्तंभ वृत्ति जो आ रहा है और जा रहा है उसको, किसके आवागमन को कहीं भी जहां चाहे वहां रोक देने की क्षमता
का नाम है स्तंभ वृत्ति। हम जहां चाहें अपने इच्छानुसार उसको उसी जगह पर, उसी देश में, उसी काल में रोक देना, ये स्तंभ वृत्ति है। और ये जो 3 प्रकार हैं, ये 3 प्रकार जो हैं देश, काल और संख्या के परिमाण के आधार पे और 3-3 प्रकार के होते हैं। माने जो बाह्य वृत्ति है वो भी देश, काल और संख्या के आधार पे 3 प्रकार का हुआ। अंतःवृत्ति भी देश, काल और संख्या के आधार पे 3 प्रकार के होंगे। और स्तंभ वृत्ति भी देश, काल और संख्या के आधार पे 3 प्रकार के होंगे। तो देश का मतलब होता है शरीर में, देश का मतलब है स्थान, और शरीर में कहां तक हम वायु को ले जा रहे हैं, वहां से रोक रहे हैं और वहां से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं शरीर के किस प्रदेश तक लिए, किस प्रदेश तक लेने के बाद उसको बाहर निकाले, है ना। तो ये जो है इस पर क्या है, आधार पे हम 3 प्रकार से 3 जगह तक लेते हैं। नासिका तक लेते हैं, फिर मूलाधार तक लेते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, मूलाधार से फिर बाहर निकालते हैं, है ना। कंठ देश तक, हृदय प्रदेश तक, फिर मूलाधार प्रदेश तक। उसी तरह से क्या होता है, काल के आधार पे, समय के अनुसार जब हम लोग लेते, छोड़ते और ये करते हैं, समय कितने समय तक ले रहे हैं, कितने समय तक रोक रहे हैं, कितने समय तक छोड़ रहे हैं। संख्या के आधार पे कितने परिमाण में ले रहे हैं, कितने परिमाण में फिर रोक रहे हैं, और कितने परिमाण में छोड़ रहे हैं, ये संख्या का मापदंड है। ठीक है। उसी तरह से प्राणायाम का अभियोग प्रदीप्ता के अनुसार 8 प्रकार हैं। सूर्य भेदनम उज्जाई, शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी चाष्टकुंभ। घेरण संहिता के अनुसार भी 8 प्रकार के हैं, इसमें कुछ भेद हैं। संहिता सूर्य भेदश्च उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवल कुंभ का। ये कुंभक प्राणायाम को कुंभक भी बोला जाता है। और प्राण को हमारे जो 2 नाड़ियां हैं, माने जो नासिका छिद्र हैं, सूर्य और चंद्र, तो विभिन्न नासिका छिद्रों से लेना, रोकना, छोड़ना, और किस तरह से लेना, किस तरह से रोकना, किस तरह से छोड़ना, इसी के आधार पर ये प्राणायामों के विभिन्न भेद हैं, जिसको आप आगे चल करके विस्तार से पढ़ेंगे। प्राणायाम से होता क्या है, महर्षि पतंजलि बोलते हैं तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, माने प्रकाश पर जो आवरण चढ़ा हुआ है प्राणायाम के माध्यम से वो हटता है। हमारा जो ज्ञान विज्ञान का जो हमारे लिए है, वो जो है उस पे जो आवरण चढ़ा हुआ है वो हट जाएगा, और हमारे ज्ञान के मार्ग खुलते हैं। हमारा चित्त एकाग्र होता है, और क्या है, हमारा ज्ञान का स्तर जो है बढ़ने लगता है। दूसरा बोलते हैं धारणा सूचय योग्यता मनुष्य, मन में धारणा की क्षमता, योग्यता बढ़ती है। धारणा का मतलब होता है किसी भी जगह पे हम अपने एकाग्र करने की क्षमता, अपने मन को एकाग्र चित्त करने की क्षमता, ये जब बढ़ता है तो हम एकाग्र हो करके क्या बोलते हैं, उस चीजों पे गहराई से जुड़ करके उसको जहां पे हम ध्यान लगाना चाहते हैं वहां लगाने पर क्या होता है, उस विषय को की समझ शक्ति बढ़ती है, और समझ शक्ति बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा, है ना। वैसे इसके बहुत सारे उपयोग हैं, लाभ हैं, जो हमारे पूरे शरीर की तंत्रिका तंत्र के, न्यूरोट्रांसमीटर के, रक्त संचार के, ये सभी क्षमताओं को नियमित करके, रेगुलेट करके क्या है, उनको अपने पूर्ण क्षमता तक कार्य करने के लिए सक्रिय करने में समर्थ होता है। ठीक है। प्रातः काल खुले वातावरण में, प्रातः काल संध्या समय में इसको प्राणायाम करना चाहिए, और प्राण शक्ति का अभिवर्धन करके अपने शरीर की क्षमताओं को विकसित करके हम अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में इनका उपयोग कर सकते हैं। प्राणायाम जो है शरीर और प्राण माने स्थूल और सूक्ष्म के बीच की कड़ी है, जिसके माध्यम से हम दोनों में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, और प्राण के माध्यम से हम अंतर जगत तक पहुंचने का कोशिश कर सकते हैं।
ठीक है, इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता